बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिब इल्मों, आज 8 सितंबर 2022 है। 8 सितंबर 2015 को एक फैसला हुआ और जिस फैसले के मुताबिक आज के दिन पूरे पाकिस्तान में योम उर्दू मनाया जा रहा है। गुज़श्ता सालों में भी मनाया जाता रहा है। 8 सितंबर 2015 को मुल्क की आला तरीन अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आइन की दफा 251 के मुताबिक मुल्क में हर सतह पे उर्दू नाफिज की जाएगी और हुकूमत को हिदायत दी कि हर महकमे में, चाहे वो किसी भी तरह का महकमा हो, वो बैंक हो, वो तजारत का कोई महकमा हो, वो तालीम का शोबा हो, वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो, हर सतह पर उर्दू को नाफिज करना लाजमी है। ये हमारा आइन कहता है और यही बात आईने कुरान भी कहता है सूरह इब्राहिम में कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, कि अल्लाह ने जितने पैगंबर भेजे वो कौम की जबान में भेजे ताकि बात को खोल के समझा सके। अजीज बच्चों, इससे ये साबित होता है कि बात को खोल के बात को सही तरीके से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है तो अपनी जबान में समझा जा सकता है, दूसरी जबान में नहीं समझा जा सकता। लेकिन क्या करें, एक सुप्रीम कोर्ट का वाज़े फैसला और वो भी आईनी फैसला, दिन रात शोर मचाती हैं हमारी सियासी जमातें, फलां ने आइन तोड़ दिया, हमारी फौज आइन की मुहाफिज है, फलां जो जमात है वो आइन की मुहाफिज है, हम आइन की हिफाजत करते हैं। दिन रात सुन सुन कर कान पक गए हैं, लेकिन सब आइन की धड़ल्ले के साथ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और वो साम्राज्यी एजेंसियां, वो अमेरिका और बरतानिया की एजेंसियां, वो खुलेआम हमारे निजाम तालीम पे कब्जा किए बैठी है। वो वफाकी वजारत तालीम हो या सूबाई वजारत तालीम हो, सब पर उनका कब्जा है। हकीकी आजादी अपनी जबान को नाफिज किए बगैर कभी हासिल नहीं हो सकती। कुछ जमातें नारा लगाती हैं हकीकी आजादी का। मैं उनसे पूछता हूं कि आप हकीकी आजादी चाहते हैं? गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला तो वो निजाम है, निजाम तालीम, जो अपनी जबान में होना चाहिए था। सबसे ज्यादा गुलामी इस तालीम के मैदान से आती है, तालीम के शोबे से आती है। हमें अल्लाह ताला ने उर्दू एक दुनिया की वसी तरीन जुबान अता की है, हम उसको छोड़ के, जो कि चारों सूबों को जंजीर की तरह जकड़े हुए हैं, इत्तफाक और इत्तेहाद की अलामत है, उसको छोड़ के हम अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने अंग्रेजी को साइंस की और टेक्नोलॉजी की जबान बना के भेजा है? क्या जापानी को अल्लाह ताला ने साइंस की जुबान बना के भेजा है? रूसी, फ्रांसीसी और ये छोटे छोटे मुल्क जो स्कैंडिनेविया के हैं, 28-28 लाख, 50-50 लाख आबादी है, सब कुछ वो अपनी जबान में पढ़ते हैं। अल्लाह ने हर जबान को साइंस की जबान बनाया है, टेक्नोलॉजी की जबान बनाया है। ये हम पर मुनहसर है कि हम गुलामी इख्तियार करके अपनी जबान को जरिए तालीम बनाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर हम गुलामी करते हैं, दूसरों की जबान अपनाते हैं। मिसल मशहूर है ना कि जो कोयल अपनी जबान बोलती है इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की जबान बोलता है, बोलना शुरू कर देता है। मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है इसलिए वो पिंजरे में बंद रहता है। जो गुलामी करता है वो पिंजरे में बंद रहता है, वो उस तोते की तरह बंद रहता है। और जो आजाद मन, जो हकीकी आजादी जिसके पास होती है, वो कोयल की तरह आजाद होता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही कहा है कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हमारी खुदी को
हमारी इज्जत को, हमारी आबरू को हमारा दुश्मन तालीम के तेजाब में डाल के ढाल देता है अपनी मर्जी के मुताबिक। तालीम के तेजाब में ढाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फिर अपनी मर्जी से फेरता है। और ये हमारे ऊपर जो अशराफिया का टोला हुक्मरानी करता है, ये गैर मुल्की एजेंसियों से पैसे लेता है, ये उनकी चाकरी करता है, ये उनकी गुलामी करता है, और हम पर एक ऐसी जुबान मुसल्लत करता है जिसके जरिए ना कुछ पढ़ाया जा सकता है ना पढ़ा जा सकता है। बस फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए, अंग्रेजी इख्तियारी होनी चाहिए, और बाकी हर मजमून स्कूल से लेकर पहली जमात से लेकर मास्टर तक, PhD तक हमारी अपनी जबान में होना चाहिए। फिर देखें हमारा मुल्क कितनी तरक्की करता है। पहली जमात में दाखिल होने वालों का 80% मास्टर कर जाएगा आसानी के साथ, और अब पहली जमात में जितने बच्चे दाखिल होते हैं उनका 1% भी मास्टर मुश्किल से कर पाता है। कितना बड़ा इनकलाब है। और ये हमारा दुश्मन रोकता है हमें अपनी जबान से पढ़ने के लिए, ताकि इनको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम और पसमानदा और गरीब रखा जाए। तो अजीज बच्चों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता करे जो हमारे मुल्क के साथ वफादार हों, हमारी अपनी जबान के साथ वफादार हों, जो हकीकी आजादी के लिए इक़दामात करें।